माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे।
जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली भगवद गीता के सत्संग में। तो आज हम भगवद गीता का 9वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ये 9वें अध्याय का पहले 3 श्लोक देखे थे। ये 9वां अध्याय, इसका शीर्षक है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान कृष्ण सबसे गुह्यतम ज्ञान भगवान कृष्ण ये अध्याय में बता रहे हैं। ये 9वां अध्याय लगभग ये पूरे भगवद गीता का बिल्कुल मिडिल का अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो हमने पहले 3 श्लोक में देखा, भगवान कृष्ण बताते हैं राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूँ राज्य विद्या है। राज्य विद्या का अर्थ क्या है? किंग ऑफ ऑल नॉलेज। विद्या का अर्थ है नॉलेज, राज्य विद्या मतलब किंग ऑफ ऑल नॉलेज। जैसे मनुष्यों में एक राजा होता है, तो सब विद्या जो है विद्याओं में राजा है भगवद गीता। स्पिरिचुअल नॉलेज इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। और भगवान कृष्ण बताते हैं राज्य गुह्यम। राज्य गुह्यम मतलब टॉप मोस्ट सीक्रेट। हम जब ये श्लोक चर्चा कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, सीक्रेट जो है हम किसी को बताते नहीं हैं, है कि नहीं? घर का सीक्रेट आप किसी को बताते हैं क्या? घर को किसी को नहीं बताते, बहुत सीक्रेट है, बताना नहीं है। पर भगवान कृष्ण फिर भी पूरे गीता का आध्यात्मिक जगत का जो सीक्रेट है यहाँ पे बता रहे हैं। तो बेसिकली ये अध्याय और गीता समझेंगे ना, हमको क्या मिलेगा पता है? आध्यात्मिक जगत जाने का चाबी, की टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान दे रहा है। घर का चाबी आप किसी को देख के जाते हैं क्या? किसी को नहीं देते, पर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। इफ़ यू फॉलो दिस टीचिंग्स, भगवान कृष्ण हमको एंट्री दे रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो हमने पहले 3 श्लोक देखे जहाँ पे भगवान कृष्ण ये राज्य विद्या के बारे में वर्णन करते हैं। तो आज हम श्लोक क्रमांक 4 से शुरू करेंगे, वर्स नंबर 4। श्लोक इस प्रकार है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, बाई मी इन माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना करते हैं अनमैनिफेस्ट फॉर्म। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं? पूरा जगत चलता है कृष्ण के
शक्ति से, कृष्ण के एनर्जी से ये पूरा दुनिया चलता है। तो ये जो अव्यक्त मूर्ति ना है, इसको ब्रह्मन बोलते हैं। और शास्त्र में एक श्लोक आता है, सर्वकल इद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्मन ही है। श्रील प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं, देखिए ये दुनिया में हमको जीवित रहने के लिए सूर्य की किरण, चंद्र की किरण, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम साइंस में पढ़ते हैं चंद्र का किरण कहाँ से आता है, मून जो है सन के रेज को रिफ्लेक्ट करता है, चंद्र जो है सूर्य के किरण को रिफ्लेक्ट करता है। अभी सूर्य को प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य को प्रकाश ब्रह्म ज्योति से आता है, और ब्रह्म ज्योति को शक्ति कहाँ से आता है, भगवान कृष्ण से, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इन माई अनमैनिफेस्ट फॉर्म, भगवान कृष्ण ये ब्रह्म ज्योति के माध्यम से सब जगह व्याप्त हैं। इसको बोलते हैं ऑल परवेडिंग, सर्वव्याप्त। कृष्णा इज एवरीवेयर थ्रू इज ब्रह्म ज्योति शक्ति। और भगवान कृष्ण बताते हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। सब जीव जंतु, सब लोग जो हैं भगवान पे हैं, भगवान पे निर्भर है, पर भगवान उन पे निर्भर नहीं है। भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बहुत साल पहले गोवा आए थे, तो वो हमको एक चीज़ बता रहे थे, एक सेंटेंस बार बार हमसे रिपीट करवा रहे थे। ये सेंटेंस क्या बताए, आप लोग भी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। द सेंटेंस इज, गॉड इज एवरीथिंग, बोलिए, बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड। इसका अर्थ क्या है, भगवान सब कुछ है, सब कुछ भगवान ही है, पर हम हर चीज़ को भगवान करके पूजा नहीं करते। समझ आ रहा है, गॉड इज एवरीथिंग, भगवान सब हैं, पर ऐसा नहीं कि ये भी भगवान का ही शक्ति है, ऐसा नहीं कि कल हम माइक स्टैंड का भी पूजा करते हैं ये भगवान हो गया, ऐसा नहीं, राइट। कृष्णा's एनर्जी इज एवरीवेयर बट स्टिल कृष्णा एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। तो प्रभुपाद ये आज जो हम 3-4 श्लोक चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल विषय है, पर भगवान कृष्ण बताते हैं ये मोस्ट गुह्य नॉलेज है, गुह्यतमम ज्ञान। तो ये टेक्निकल विषय भी भगवान कृष्ण के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण में और विश्वास बढ़ेगा जब हमको कृष्ण के महिमा के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान कृष्ण को तुरंत हम अपने इंद्रियों से देख नहीं सकते। इसलिए एक श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि नभवेद ग्राह्यम इंद्रियई सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरद्यद। भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण के नाम रूप इत्यादि हम अपने इंद्रियों से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। जैसे भागवतम के 2 स्कंद 3 स्कंद में वर्णन आता है, जब ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है, ब्रह्मा जी कैसे जन्म लेते हैं, भगवान विष्णु के नाभि से जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी स्थित हैं। तो ब्रह्मा जी किससे आए हैं, विष्णु से आए हैं, उनका सोर्स विष्णु है। ब्रह्मा जी बहुत कोशिश करते हैं कमल के डंडे के अंदर जाके विष्णु को ढूंढने के लिए, कहाँ से मैं आया हूँ, ढूंढ नहीं पाते। हालांकि आए हैं, हालांकि भगवान है नीचे, बट इज़ नॉट एबल टू सी। तो हम सबका ऐसा ही परिस्थिति है, जैसा भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया है, हम सबको भगवान ने ही जन्म दिया है, आगे के श्लोकों में आएगा। फिर भी हम भगवान को देख नहीं पा रहे, वी आर नॉट एबल टू सी कृष्णा। सब कुछ कृष्ण पे निर्भर है, कृष्ण ने हमको जन्म दिया है, फिर भी हम कृष्ण को देख नहीं पा रहे। उसके बाद भागवतम वर्णन करता है, ब्रह्मा जी कृष्ण के आज्ञा के अनुसार तपस्या करते हैं, मतलब सेवा करते हैं, कृष्ण भगवान का सेवा करते हैं। सेवा का अर्थ क्या है, भगवान की आज्ञा का पालन करना। करिष्ये वचनम तव, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला तपस्या करो, ब्रह्मा जी तपस्या किए, उसके बाद भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं। कृष्ण थे वहाँ पे, पहले से कृष्ण वहाँ पे हैं विष्णु, पर जब तक भगवान का कृपा नहीं हुआ तब तक वो भगवान को देख नहीं पाए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य। भगवान कृष्ण सामने भी होंगे, जब तक कृष्ण का कृपा नहीं आएगा हम कृष्ण भगवान को देख नहीं पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू सी कृष्ण। तो कृष्ण का कृपा कब आएगा, जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेंगे सेवा के भाव से। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु हमेशा बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो,
क्यों? अपनी इंद्रियों से हम क्या देख पाएंगे भगवान को? भगवान की ऐसी सेवा करो, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। अब भगवान की ऐसा सेवा करो, भगवान खुश हो जाए और भगवान आपको दर्शन दे। सो दैट इज द मूड। और भगवान का दर्शन प्राप्त करने का तरीका क्या है? सेवन मुखे ही जीवादो सर्विष्टु कृष्णा। प्रभुपाद और एक श्लोक लिखते हैं ब्रह्म संहिता का, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत सुंदर श्लोक है ब्रह्म संहिता में, और प्रभुपाद ये श्लोक को बहुत बार कोट करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं जब हमारे आंखों में प्रेम का अंजन लगता है, मतलब भक्ति का अंजन लगता है, तभी हम कृष्ण को देख पाएंगे। कृष्ण को सब जगह देख पाएंगे। विल गो टू सी कृष्णा एवरीवेयर। बट जिनके पास भक्ति का अंजन नहीं है, वो कृष्ण सामने भी होंगे, वो देख नहीं पाएंगे। सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग हियर, एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन कृष्णा। सब कुछ कृष्ण पे निर्भर है, फिर भी हम कृष्ण को देख नहीं पाएंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं आती। प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बेसिकली भगवान कृष्ण बता रहे हैं पूरा सृष्टि मेरे ऊपर निर्भर है, सब कुछ कृष्ण से ही आता है, फिर भी लोग कृष्ण को देख नहीं पाते। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक राजा है, जैसे किंग, राजा के बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, है कि नहीं? ये सब डिपार्टमेंट्स, पूरा राज्य कैसे चलता है? राजा की वजह से चलता है। पर राजा हर जगह पे होता है क्या? नहीं होता, फिर भी चल रहा है ना। कैसे चल रहा है? राजा अपने शक्तियों के माध्यम से, अपने मिनिस्टर्स के माध्यम से राज्य चलाता है। पर्सनली हर जगह पर नहीं होता, ही इज नॉट देयर एवरीवेयर, स्टिल उसके इच्छा अनुसार सब राज्य चलता है। तो प्रभुपाद बताते हैं ये क्रूड एग्जाम्पल है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण, उनको ये दुनिया का हर चीज़ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ही डजंट हैव टू डू इट। भगवान कृष्ण अपने शक्तियों के माध्यम से कार्य कराते हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। जैसे एक राजा स्वयं कुछ करता नहीं है, वो तो अपने महल में कुछ ना कुछ करता रहता है, अपना उसका राज्य एक ऑटो पायलट मोड में डिफॉल्ट में चलता है, उसके मिनिस्टर्स चलाते हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत पे हैं, फिर भी भगवान कृष्ण की शक्तियाँ ये दुनिया को चला रहे हैं। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट प्रभुपाद गिव्स। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, यही सब्जेक्ट मैटर को कंटिन्यू कर रहे हैं। टेक्स्ट 5, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं न च मत्स्थानि भूतानि। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बताया? मत्स्थानि सर्वभूतानि। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया? सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है। पर यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? न च मत्स्थानि भूतानि, कुछ भी मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। तो श्लोक क्रमांक 4 करेक्ट है कि 5 करेक्ट है? भगवान कृष्ण 4 में क्या बोले? एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी। 5 में क्या बोल रहे हैं? न च मत्स्थानि, नथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी। इसको हम कैसे समझे? इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ये मेरा योगिक शक्ति है। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। कृष्ण के भगवान के ऊपर सब निर्भर है, फिर भी निर्भर नहीं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। देखिए, सब कुछ कृष्ण पे निर्भर है, मतलब सब ग्रह कृष्ण की वजह से चलते हैं। पर सब ग्रह कहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं? हवा में, स्पेस पे, आकाश में फ्लोट करते हैं। तो बेसिकली कृष्ण पे निर्भर है, इसका अर्थ नहीं है कि कृष्ण धरती को उठा रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। इट इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट। कृष्ण के स्पेस शक्ति जो है, अलग अलग शक्ति ये जगत को चला रहे हैं। तो प्रभुपाद हमें यहाँ पे बता रहे हैं, एटलस, पाश्चात्य देश में एटलस का उदाहरण है। हाँ, एटलस एक ग्रीक गॉड था शायद, वो पूरे धरती को उठाता है। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भगवान ऐसे धरती को नहीं चलाते। ऐसा नहीं कि वो अपने पीठ पे उठा रहे हैं, हवा में उड़ रहा है, इट्स जस्ट फ्लोटिंग इन द एयर। बट वो जो हवा है, क्योंकि हवा में उड़ रहा है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, क्योंकि हवा अल्टीमेटली कृष्ण से आता है, स्टिल इट इज़ डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? सो इट इज़ कनेक्टेड एंड स्टिल डिसकनेक्टेड। प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं, जैसा आप किसी के सामने एक फूल लेके जाओ,
फूल दूर है पर फूल का सुगंध प्रवेश करता है किसी के नासिका में। तो इसका अर्थ क्या है, वो व्यक्ति ने फूल को स्पर्श किया है, फूल को सूंघा मतलब फूल को स्पर्श किया है। फिर भी एक अंतर है, स्पर्श किया है और स्पर्श नहीं भी किया है। समझ में आ रहा है? तो वैसे भगवान कृष्ण ये भौतिक दुनिया को स्पर्श करते भी हैं और नहीं भी करते। ही टचेस एंड स्टिल डजंट टच। तो ये कृष्ण का यौगिक शक्ति है। टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं कहीं पे बता रहा था दामोदर लीला जब हम वर्णन कर रहे थे, दामोदर लीला के पहले भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाया, मृत भक्षण लीला वृंदावन में है कि नहीं, और स्थान अभी भी है ब्रह्मांड घाट। तो यशोदा कृष्ण को बोलती है मुंह खोल के दिखाना, कृष्ण भगवान मुंह खोल के दिखाते हैं। और यशोदा क्या देखती है, कृष्ण के पेट के अंदर, कृष्ण के मुंह के अंदर सब ब्रह्मांड हैं, सब ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड कृष्ण के पेट के अंदर है। और जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण भी यशोदा के साथ खड़े हैं, वो भी ब्रह्मांड कृष्ण के पेट में है। और यशोदा क्या देखती है, वो ब्रह्मांड में गोकुल में कृष्ण के पेट के अंदर और एक गोकुल है, वहाँ पे यशोदा खड़ी होकर कृष्ण को देख रही है। तो यशोदा कंफ्यूज हो गई। अभी मेरा प्रश्न है, भगवान ये ब्रह्मांड में आए थे या ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है? दोनों सही है कि नहीं? भगवान ये ब्रह्मांड में भी आए और ब्रह्मांड उनके अंदर भी है। सो टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज डिफिकल्ट। इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं पश्चिमे योगम ऐश्वरम, दिस इज माई योगिक शक्ति। ये भगवान कृष्ण का योगिक शक्ति है। भूत बृन न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हालांकि सब भगवान से आता है, स्टिल भगवान का एक अस्तित्व, कृष्णा एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। इस प्रकार भगवान श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि सब कुछ, प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। देखिए, हमको ये दुनिया में कुछ कार्य कराना है, कुछ करवा के लेना है, हमको स्वयं मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? सब मगजमारी करो, स्ट्रेस लो, ये करो, और मार्ग में बहुत सारे अड़चन आते हैं और बाद में होता है। पर भगवान कृष्ण इस सृष्टि को कैसे चलाते हैं, सृष्टि को निर्माण कैसे होता है पता है? ही जस्ट विल्स, भगवान इच्छा करता है सृष्टि का निर्माण होना चाहिए, बस हो गया सृष्टि का निर्माण। अपने आप लाइन में सब एनर्जीज लग जाते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि कृष्णा's माइंड एंड कृष्णा आर द सेम। भगवान कृष्ण इच्छा करेंगे, इच्छा शक्ति, उससे ही सब कुछ कार्य होने लगता है। सो कृष्णा डजंट हैव टू एक्सर्ट हिमसेल्फ। भगवान कृष्ण को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये कृष्ण का योगिक शक्ति है। दिस इज कृष्णा's योगम ऐश्वरम। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने सुना, कृष्ण के योगिक शक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है फिर भी नहीं है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी, स्टिल नॉट डिपेंडेंट। हम इसको कैसे समझे? भगवान कृष्ण स्वयं एक सिंपल उदाहरण देते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। टेक 6, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं, जैसे हवा चलता है, वायु सर्वत्र गोमहान, वायु बहुत महान है, विंड इज वेरी पावरफुल। पर विंड सीमित कहाँ रहता है? आकाश में सीमित रहता है। आकाश के बाहर विंड नहीं जाता, देयर इज नो विंड बियॉन्ड, विंड इज इन दी स्काई। वायु महान है, पर वायु से श्रेष्ठ क्या है? आकाश, क्योंकि आकाश के सीमा में वायु रहता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण बोलते हैं, जैसे वायु आकाश पे निर्भर है, वैसे ही सब जीव जंतु मेरे ऊपर निर्भर है, या भौतिक प्रकृति मेरे ऊपर निर्भर है। अंडरस्टैंडिंग? भौतिक प्रकृति भी महान है, पर उनसे महान है कृष्ण, जो भौतिक प्रकृति को समाये हुए हैं। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग इन द परपोर्ट। प्रभुपाद 2 उदाहरण देते हैं। शास्त्रों में, उपनिषद में एक श्लोक है, तैत्तरीय उपनिषद। एक श्लोक इस प्रकार है, यद बीषा वातः पवते। ये तैत्तरीय उपनिषद का श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के भय से हवा चलता है। हवा किसके इच्छा अनुसार चलता है? कृष्ण की इच्छा अनुसार। वायुदेव के अवतार होते हैं हनुमान जी, वायुपुत्र। हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम के भक्त हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? वायु इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा।
फॉलोज कृष्णाज ऑर्डर। जैसे हनुमान जी राम के आज्ञा के लिए तत्पर रहते हैं, राम के आज्ञा को पालन करते हैं, तो वैसे वायुदेव जो हैं कृष्ण की इच्छा अनुसार चलते हैं। प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। देखिए प्रभुपाद एक पॉइंट बताने के लिए कैसे अलग अलग श्लोकों को कोट करके प्रूव कर रहे हैं। ये ब्रह्म संहिता का बहुत फेमस श्लोक है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्यांगना ब्रह्मति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यच्चक्षुः करते हैं भगवान कृष्ण का एक आंख है सूर्य, सन इज वन ऑफ द आईज ऑफ कृष्णा। सविता सकल ग्रहाणाम राजा, तो ये सूर्य को सविता भी बोलते हैं, और ये सूर्य क्या है, सब ग्रहों का राजा है, द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। और सूर्य देव की कृपा से सबको प्रकाश मिलता है। तो समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेजा, सूर्यमूर्ति सूर्य का अर्थ है देवताओं का, सब देवताओं से श्रेष्ठ हैं सूर्य भगवान, सब देवताओं के राजा। पर सूर्य भगवान पूरे सृष्टि में भ्रमण करते हुए, सूर्य भगवान का एक रथ है कि नहीं? सूर्य भगवान के सारथी का नाम क्या है? अरुण, सूर्य भगवान के सारथी का नाम है कि नहीं? और सूर्य भगवान अपने रथ पे चल के पूरा भ्रमण करता है कि नहीं? तो सूर्य भगवान का भी कार्य मुश्किल है, एक दिन भी ब्रेक नहीं ले सकते, उनका चलता रहता है रथ कंटिन्यूसली, इट्स ऑन एंड ऑन, राइट। तो वर्णन आता है सूर्य भगवान पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके सबको प्रकाश देते हैं। पर सूर्य भगवान कार्य कैसे करते हैं, किसके आज्ञा अनुसार? यस्यांगना, यस्यांगना करते हैं भगवान के आज्ञा अनुसार वो कार्य करते हैं। ब्रह्मति समृत काल चक्रो, काल के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, पर उनको परमिशन अपना कार्य कराने के लिए देने वाले शक्ति कौन है? कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। वायु भी कृष्ण पे निर्भर है, सूर्य भी कृष्ण पे निर्भर है। कहने का अर्थ क्या है कि ये सब जो देवता हैं, अलग अलग भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान सामने नहीं आते है कि नहीं? कोई हम भगवान को देख नहीं पाते, हम सूर्य को देख पाते हैं। लोगों को लगता है कि कृष्ण है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, पर सूर्य को चलाने वाले कौन है कि नहीं? ये दुनिया में एक बल्ब चला गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये सूर्य भगवान इतने समय से रोशनी दे रहे हैं, उनको कौन चला रहा है? हु इज गिविंग हिम एनर्जी? दैट इज कृष्ण। तो इस प्रकार ब्रह्म संहिता में बहुत सारे श्लोक हैं जिससे पता चलता है कि भगवान ही सबको शक्ति देते हैं। भागवतम का दूसरा तीसरा स्कंद, जहाँ पे नारद मुनि एक बार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोलते हैं आप ही सृष्टि करता हो, क्योंकि सृष्टि किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी एक उदाहरण देते हैं, वो बोलते हैं मैं एक हीरे की तरह हूँ, आई एम लाइक ए डायमंड। हीरा चमकता है, पर हीरा प्रकाश भी देता है, लाइट भी देता है, पर हीरा का स्वयं का प्रकाश है क्या? वो सन के रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आपको लग रहा है कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ, पर मुझे बुद्धि देने वाले सृष्टि करने के लिए वो है कृष्ण। सो कृष्णा इज द वन हु इज मेंटेनिंग एवरीथिंग। भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? हाउ कृष्णा इज, कृष्ण भगवान सामने नहीं आते, कृष्ण भगवान बहुत नंबर है, पीछे से बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में अलग अलग उनकी शक्तियाँ हैं, पर बैकग्राउंड में कृष्ण है, इसलिए चलता है। आई थिंक इट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ गीता, जहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं मतम परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्राम सूत्रे मणि गणा इव। भगवान कृष्ण बोलते हैं मत परतरम नान्यत, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं। मत परतरम नान्यत, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। और भगवान कृष्ण बोलते हैं सूत्रे मणि गणा इव, जैसा एक मणि का हार है, एक धागा होता है उसको पकड़ के रखने के लिए, वो धागा दिखता नहीं है, तो वैसे ही पूरे दुनिया को, सृष्टि को चलाने वाले कृष्ण हैं, सब कुछ कृष्ण में निर्भर है, हालांकि कृष्ण सामने नहीं आते। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं टेक्स्ट 7, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण बोलते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, हरेक युग के अंत में, हरेक कल्प के अंत में क्या होता है? सब कुछ भगवान कृष्ण के अंदर समा जाता है।
जब सृष्टि का प्रलय होता है तो बेसिकली भगवान क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मेरे पर निर्भर है। अभी भगवान और एक उदाहरण देते हैं। जब प्रलय होता है क्या होता है, सब कुछ जो जीव जंतु है, प्रकृति है, भगवान विष्णु के शरीर में चला जाता है और फिर से जब सृष्टि होता है विष्णु के शरीर से प्रकट होता है। एवरीथिंग एंटर्स इनटू विष्णु एंड सृष्टि के समय फिर से भगवान विष्णु से आता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। ये क्रिएशन का प्रोसेस है। हालांकि भगवान विष्णु सामने नहीं आते, बट ही इज द वन हु इज रनिंग इट। ब्रह्मा जी, उनको क्रिएट कौन किए हैं, कृष्ण ही नहीं किया है, भगवान विष्णु नहीं किया। सो इन दिस वे क्रिएशन हैपन्स। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये दुनिया प्रकृति के 3 रूल है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। सृष्टि का शुरुआत होता है, मेंटेनेंस होता है और संहार होता है। ये तीनों जो है कृष्ण ही कराते हैं। क्रिएशन इज ऑल्सो डन बाई कृष्णा, मेंटेनेंस इज ऑल्सो डन बाई कृष्णा, डिस्ट्रक्शन ऑल्सो डन बाई कृष्णा। हालांकि लगता है कि ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, पर ब्रह्मा जी को किसने क्रिएट किया, कृष्ण ने क्रिएट किया। दैट मीन्स क्रिएशन इज डन बाई कृष्णा, मेंटेनेंस भी कृष्ण ही करते हैं। हम चाहते हैं ना 3 गुणावतार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा जी कौन है, रजोगुण, क्रिएटर है, पर उनको क्रिएट करने वाले कृष्ण। मेंटेनर कौन है, विष्णु ही है। एनीवे विष्णु तो मेंटेनर। एनिलेटर शिवा, शिवा एनिलेटर है, पर शिवा को भी शक्ति देने वाले हैं कृष्ण। समय मिला तो एंड में हम भक्तिविनोद ठाकुर का एक गीत गाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर बेसिकली ये गीत में, इफ़ यू हैव टाइम विल सिंग, बताते हैं कि कैसे अल्टीमेटली क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा व्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय सृष्टि संहार। हे कृष्ण, आप व्रजेंद्र कुमार हो, सब ईश्वरों के ईश्वर हो। आपके इच्छा से, जैसा हमने बताया, बाय द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा से सृष्टि होता है, सृष्टि का मेंटेनेंस होता है और सृष्टि का डिस्ट्रक्शन होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे शब्द क्या है, कल्पक्षये कल्प आदो। कल्पक्षये, कल्प का अर्थ है लिटरली मीन्स 1 डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है। कल्पक्षये मतलब कल्प के अंत में, और कल्प आदो का अर्थ है कल्प की शुरुआत में। हर ब्रह्मा के कल्प में, हर ब्रह्मा के दिन में एक सृष्टि होती है। एवरी डे ऑफ ब्रह्मा देयर इज अ क्रिएशन। और प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा जी का आयु बहुत बड़ा है, लाइफ इज़ वेरी बिग, पर ब्रह्मा जी का आयु भी सीमित है कि नहीं। ब्रह्मा जी बहुत लंबा समय के लिए जीते हैं, हजारों दिव्य युग, बट हिज लाइफ एंड्स। और ब्रह्मा जी के आयु के समाप्ति के बाद ब्रह्मा जी सब लोग भगवान विष्णु के अंदर समा जाते हैं। इस प्रकार भगवान बताते हैं 8 श्लोका, प्रकृतिम स्वाम अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशत। भगवान कृष्ण बता रहे हैं द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, प्रकृतिम स्वाम अविस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भगवान कृष्ण बता रहे हैं सब कुछ प्रकृतिम स्वाम, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। और भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार सेम थिंग, विसृजामि पुनः पुनः, एवरीथिंग इज एनिलेटेड एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड। तो प्रभुपाद बेसिकली ये तात्पर्य में द सेम पॉइंट, द सेम वही मुद्दे को भगवान कृष्ण आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हाउ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। भागवतम पहला स्कंद, दूसरा स्कंद और स्पेशली तीसरा स्कंद वर्णन करता है सृष्टि कैसी होती है। भगवान कृष्ण के पहले अवतार होते हैं बलराम जी। बलराम जी से संकर्षण आते हैं, संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु का अर्थ है, महाविष्णु का और एक नाम है, महाविष्णु का और एक नाम क्या है, कारणोदक्षाई विष्णु। कारण सागर में लेटे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल महाविष्णु। जब वो सांस लेते हैं बाहर, उनके हर एक रोम के कण से एक ब्रह्मांड आता है कि नहीं। सो द सोर्स ऑफ क्रिएशन इज कृष्णा। बिग बैंग से क्रिएशन नहीं होता, भगवान कृष्ण से क्रिएशन होता है। महाविष्णु के हर एक रोम से एक ब्रह्मांड निकलता है। फिर और एक हर एक ब्रह्मांड में वही विष्णु जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी आते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा होते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी आगे गर्भोदक्षाई विष्णु ने प्रवेश किया, और हर एक खंड में, हर एक अणु में फिर से विष्णु प्रवेश करते हैं शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन विष्णु। सृष्टि के हर एक मोड़ पे विष्णु ही आते हैं, विष्णु ओनली कम्स टू हेल्प। जैसे समुद्र मंथन लीला होती है, आप लोग समुद्र मंथन लीला जानते हैं। एक बार देवता और असुर मिलके
डिसाइड करते हैं कि अमृत उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कोई भी एक पक्ष सक्षम नहीं था, सो दे कम टुगेदर। जब अमृत उत्पन्न होता है, अमृत उत्पन्न होने से पहले बहुत सारे अड़चन आते हैं। हर बार जब अड़चन आता है, देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु आके इनकी मदद करते हैं। आप देखेंगे एक अमृत प्रोड्यूस करने के लिए कितने बार ये हेल्पलेस होते हैं। दे गो बैक एंड बैक टू विष्णु। जब वो पहले वो पर्वत लेके आना था, मंदारा पर्वत कौन उठा के लाएगा, इतना विशाल पर्वत? भगवान विष्णु आते हैं गरुड़ के ऊपर बैठ के और पर्वत लेके आते हैं। पर्वत का मंथन जब शुरू होता है, पर्वत नीचे जाने लगता है। फिर से भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान कूर्म के रूप में आते हैं, नीचे सपोर्ट देते हैं। और जब मंथन शुरू होता है, पर्वत गिरने लगता है, बैलेंस ना इधर उधर गिरने लगता है। भगवान विष्णु सहस्र बाहु, हजारों हाथ वाले विष्णु बन के पर्वत के ऊपर बैठ के पर्वत को बैलेंस करते हैं। इन सो मेनी वेज विष्णु कम्स। और अब सृष्टि भी देखेंगे, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, इतने बार कंफ्यूज होते हैं। सृष्टि शुरू करने से पहले विष्णु से प्रार्थना करते हैं, विष्णु बोलते हैं मेरा आशीर्वाद है, चतुश्लोक की भागवतम बताता है, ब्रह्मा जी शुरू करते हैं। उसके बाद हिरण्याक्ष आ जाता है सडनली, भगवान विष्णु वरादेव के रूप में आके उनकी मदद करते हैं। सो मैनी टाइम्स लॉर्ड विष्णु कम्स टू हेल्प। तो कहने का अर्थ है कि सृष्टि, ये भौतिक सृष्टि के हर एक मोड़ पे भगवान कृष्ण ही मदद करने के लिए आते हैं। कृष्णा कम्स टू हेल्प। और जैसे मैंने वो उदाहरण दिया था ऑफ दैट फ्लावर, वो फूल का उदाहरण, कि कैसे भगवान कृष्ण ये भौतिक दुनिया को डायरेक्टली स्पर्श नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति को फूल सूंघना है तो फूल को बिल्कुल नाक के पास रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दूरी से ही फूल को सूंघ सकता है। तो ऐसे भगवान विष्णु ही डजंट टच मटीरियल नेचर। वर्णन आता है भागवतम में, स ऐक्षत, भगवान विष्णु महत्तत्व या भौतिक प्रकृति को कैसे जीवों को प्रवेश कराते हैं भौतिक प्रकृति में। भगवान कृष्ण सिर्फ देखते हैं, ही जस्ट लुक्स इनटू मटीरियल नेचर और सृष्टि शुरू हो जाती है। दैट इज हाउ कृष्णा सेज। और भगवान कृष्ण 9वें श्लोक में बताते हैं, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद् आसीनम् असक्तम तेषु कर्मषु। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, देखिए दुनिया में हम कार्य करते हैं तो हम फंस जाते हैं, वी गेट कॉट इन दिस वर्ल्ड। भगवद गीता का 18वां अध्याय, भगवान कृष्ण 3 गुणों के बारे में बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं तमोगुण तो व्यक्ति को बांध देता है, रजोगुण भी बांधता है, सत्वगुण भी लोगों को बांध देता है। पर भगवान कृष्ण जब भी हम कार्य करते हैं दुनिया में, हम बंध जाते हैं, कर्म से बंध जाते हैं। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे अर्जुन, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ फिर भी मैं बंधन में नहीं आता। क्यों नहीं आते? उदासीनवत् आसीनम। उदासीन का अर्थ है न्यूट्रल। भगवान कृष्ण करते हैं ये सृष्टि का निर्माण, कृष्ण को इच्छा नहीं है, जीवों की इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण सृष्टि करते हैं। अदरवाइज ही हैज नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड। आसक्तम तेषु कर्मषु। भगवान कृष्ण कंप्लीटली डिटैच्ड, उनको ये दुनिया से बिल्कुल आसक्ति नहीं है, इज कंप्लीटली न्यूट्रल। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं हमको कि हमको ये दुनिया से कर्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है। तो हमको करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू? हमको कार्य एक डिटैच स्पिरिट में करना है, सेवा के भाव में करना है। अगर हम डिटैच स्पिरिट, उदासीनवत, न्यूट्रल रूप से करेंगे ना, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल नॉट बी बॉदर्ड। तो ये कार्य करने का तरीका है। देखिए दुनिया में जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं, है कि नहीं, आपने कुछ आइटम बनाया, एक बिल्डिंग बना दिया, कुछ भी बना दिया, वो चीज़ हम बहुत आसक्त होते हैं। एनीथिंग दैट यू क्रिएट यू बिकम वेरी अटैच्ड टू। पर भगवान कृष्ण हमको सिखा रहे हैं, हमको बनाना है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सेवा के लिए, भगवान के सेवा के लिए बनाना है, देन हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल नॉट बी अटैच्ड। श्रील प्रभुपाद ने संस्था बनाया, पूरे दुनिया में जाके प्रभुपाद ने अलग अलग मंदिर खोले, पर प्रभुपाद किसी भी जगह से अटैच नहीं थे। सो दिस इज द स्पिरिट इन विच वी हैव टू वर्क। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं उनको कर्म का बंधन नहीं लगता। प्रभुपाद तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे शब्द क्या प्रयोग किया? उदासीनवत। कृष्णा इज न्यूट्रल। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं,
एक हाई कोर्ट जज जो है, हमारे जर्नल सेल डिस्कवरी कोर्स में हमें उदाहरण देता है, एक हाई कोर्ट जज किसी को पनिशमेंट का ऑर्डर देता है, किसी को बोलता है पैसा दे दो, कंपनसेशन का ऑर्डर देता है, पर हाई कोर्ट जज न्यूट्रल है, उसको इसके प्रति भी प्रेम नहीं है, उसके प्रति भी द्वेष नहीं है, इज वेरी वेरी न्यूट्रल। तो भगवान कृष्ण ये भौतिक दुनिया में लोगों के साथ न्यूट्रल बिहेव करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कृष्ण बोलते हैं आई एम इक्वल टू एवरीवन। तो भगवान कृष्ण बेसिकली जीवों के कर्म के साथ इंटरफेयर नहीं करते। भगवान कृष्ण छोड़ देते हैं। सृष्टि बनाया भगवान ने, जीवों को सृष्टि के अंदर भेज दिया। भगवान कृष्ण बोलते हैं चलो आप लोगों को जो करना है करो, कर्म का मीटर कैलकुलेट करता रहेगा, प्रकृति आपको संभालेगी। कृष्ण भगवान इंटरफेयर नहीं करते। पर जब हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं, जब हम कृष्ण के भक्त बनते हैं, कृष्ण के भक्त बनना मतलब हम कृष्ण को बोलते हैं भगवान कृष्ण अभी आप इंटरफेयर करो मेरे ज़िंदगी में, आप आके मेरा मदद करो, उसी समय कृष्ण आते हैं। ओनली देन कृष्णा कम्स। जैसे भगवद गीता हम देखते हैं, पहले अध्याय में अर्जुन बोला जा रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, कृष्ण मुंह खोलते ही नहीं है। जब भगवान कृष्ण के पास अर्जुन आते हैं और बोलते हैं कृष्ण आप अभी मुझे बताओ मुझे क्या करना है, आप मेरी मदद करो, उसके बाद ही कृष्ण मदद करना शुरू करते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में कृष्ण हैं, पर कृष्ण न्यूट्रल हैं, एक्टिवली भाग नहीं लेंगे। जब हम कृष्ण के पास जाएंगे और भगवान को बोलेंगे भगवान आप मदद करो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, तभी भगवान मदद करना शुरू करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ये सृष्टि करते हैं अपने शक्तियों के माध्यम से, पर भगवान कृष्ण इस सृष्टि में डिटैच रूप में भी काम करते हैं और भगवान कृष्ण जीवों के कर्म के साथ भी इंटरफेयर नहीं करते, एक ऑटो पायलट मोड में चलता रहता है। पर जब जीव भगवान का आश्रय लेते हैं, उसी समय भगवान आश्वासन देते हैं आई विल टेक केयर ऑफ योर कर्म। भगवान कृष्ण ऐसे जीवों का कर्म संभाल लेते हैं। अगला श्लोक भगवान बताते हैं टेक्स्ट 10। तो बेसिकली ये पूरे हमने चौथे श्लोक से शुरू किया, ये पूरे श्लोकों का ऑलमोस्ट ये कंक्लूसिव श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। टेक्स्ट 10, मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मय्या दक्षेण प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है मटीरियल नेचर। ये प्रकृति चलता किसके अध्यक्षता में, मय्या अध्यक्षेण, इन कृष्णा सुपरविजन। तो ये दुनिया के लोग ये प्रकृति को देख के इतना इंप्रेस होते हैं। हाँ, साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये प्रकृति को स्टडी करते हैं, दे आर स्टडिंग नेचर कैसा काम करता है। और नेचर स्टडी करना भी एक बहुत डीप है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं, कैसे एटम्स काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, लोग इसी में मन लगाते हैं। पर ये प्रकृति को चलाने वाला शक्ति कौन देता है, मय्या दक्षेण प्रकृति। कृष्ण के अध्यक्षता में प्रकृति चलता है। इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ कृष्णा, अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। और भगवान कृष्ण बोलते हैं सूयते स चराचरम। और प्रकृति जो है चरा अचर, मूविंग नॉन मूविंग एंटिटीज प्रकृति बनाती है। दिस बॉडीज आर गिवन बाय प्रकृति, पर प्रकृति को बनाने वाले हैं कृष्ण। हेतु नानेन कौन्तेय, हेतु का अर्थ है कॉज, रीजन। ये पूरे सृष्टि का कॉज कौन है, कृष्ण। हर व्यक्ति वो कॉज ढूंढ रहा है कि नहीं। ब्रह्मा जी भी कॉज ढूंढ रहे थे, किसने मुझे बनाया। साइंटिस्ट भी कॉज ढूंढते हैं, इस सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, वो अलग अलग थियरी लेके आते हैं। पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उत्तर। नो नीड टू डू रिसर्च, द आंसर इज ऑलरेडी हियर। अब रिसर्च करके भी यही कंक्लूजन पे आएंगे। अगर आप बुद्धिमान हैं, डायरेक्टली फॉलो कृष्णास विल। सो कृष्णा इज सेइंग अंडर माई विल, अंडर माई डायरेक्शन, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन हैपन्स अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द आइडिया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं अहम बीज प्रदपिता। भगवद गीता एक श्लोक है, भगवान कृष्ण बताते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर, है कि नहीं। जैसे प्रकृति मतलब फीमेल, है कि नहीं। स्त्री जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, देयर हैज़ टू बी अ पुरुष। तो मटीरियल नेचर को हम माँ बोलते हैं, प्रकृति इज मदर नेचर, फादर नेचर नहीं बोलते। मदर नेचर होगा तो फादर भी होंगे, बिना फादर के हाउ विल द मदर वर्क। सो प्रकृति मदर है और कृष्णा इज दैट फादर। अहम बीज प्रदपिता,
कृष्णा इज द सीड गिविंग फादर। बीज के बिना कुछ उगता नहीं है। तो ये संसार रूपी वृक्ष किससे आया है? कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी कमल, कमल मतलब एक फूल है, कमल एक बीज से आता है। ब्रह्मा जी इज बॉर्न, पर वो बीज कौन है? कृष्णा। ही इज बॉर्न फ्रॉम कृष्णाज नेवल। तो वैसे ही हम बीज को देख नहीं पाते, है कि नहीं? कोई व्यक्ति बीज डाल देगा, पेड़ आ जाता है, लोगों को लगता है पेड़ अपने आप आता है। किसी ने बीज डाला होगा, वो बीज से पेड़ आया है। सो कृष्णा इज द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ के स्तोत्र कृष्ण है। कृष्णा इज द फादर। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तो दिस इज द वे यू अंडरस्टैंड। जब हम ये भौतिक प्रकृति को स्टडी करते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या आता है? वासुदेव सर्वमिति। कृष्ण ही ये दुनिया को चला रहे। हालांकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कृष्ण ही चला रहे, नहीं तो और कैसा एक्सप्लेनेशन है? और कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है क्या बताने के लिए सृष्टि कैसे शुरू हुआ? देयर इज नो अदर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है साइंटिस्ट के पास। दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन दैट एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम कृष्णा। ये एक्सप्लेनेशन है। प्रभुपाद ने उस समय 1970s में ही प्रभुपाद ने एक इंस्टीट्यूट खोला, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट। और प्रभुपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वो साइंटिस्ट थे। प्रभुपाद बोले, आप बताओ साइंस के माध्यम से कि एवरीथिंग इज कम फ्रॉम कृष्णा। तो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट जो है, ये फिलॉसफी, ये सिद्धांत को साइंस के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करता है। प्रभुपाद हमारे मायापुर टेम्पल में, हमारा सबसे बड़ा हेडक्वार्टर्स इस्कॉन का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आ रहा है मायापुर। प्रभुपाद ने मंदिर का नाम क्या रखा? टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। प्रभुपाद बोले, हम दिखाएंगे कि हम सिर्फ हरे कृष्णा नहीं करते हैं, हम बहुत बुद्धिमान भी हैं। हम जानते हैं कि सृष्टि का शुरुआत भी कैसा हुआ है, सृष्टि कैसा चलता है, ग्रह कैसा रहता है, हम बताएंगे सब। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली हरे कृष्णा है, चैंटिंग हरे कृष्णा, बट हम ऐसा नहीं कि हम विज्ञान नहीं जानते, वी नो ऑल द साइंसेस वेरी वेल। तो हम ये समझेंगे ना, विल बी एबल टू डिस्कस विद एनीवन। भगवान कृष्ण, अब तक भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि कृष्ण के शक्ति से ही सब कुछ चलता है, सब कुछ कृष्ण में निर्भर है। फिर भी लोग कृष्ण को देख नहीं पाते। कृष्ण बड़े से भी बड़े हैं, छोटे से भी छोटे हैं, राइट? पूरा भौतिक सृष्टि कृष्ण से आता है, कृष्ण की दृष्टि से, इत्यादि। सो इससे हम क्या समझते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण ये सब क्यों बोल रहे हैं? ये बताने के लिए वो साधारण पुरुष नहीं है। कृष्ण भगवान दिखते हैं साधारण मनुष्य की तरह, एक 200 फॉर्म, पर कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है क्या? है कि नहीं? भगवान कृष्ण देख के सृष्टि का निर्माण करते हैं। आप किसी व्यक्ति के ऊपर देखो या कुछ किसी चीज़ को देखो, कुछ होगा क्या? भगवान राम जब समुद्र का वो सेतु बना रहे थे ना, लॉर्ड राम वॉज मेकिंग दैट, रामेश्वरम के तट पे आए थे, और भगवान राम एक्चुअली 3 दिन तपस्या करते हैं वहाँ पे। वरुण देव से प्रार्थना करते हैं, मुझे मार्ग दो। वरुण देव मार्ग नहीं देते। भगवान राम क्या करते हैं पता है? किसी को पता है? बाण निकालने से पहले भगवान राम गुस्से से समुद्र को देखते हैं, तो क्या होता पता है? समुद्र उबलने लगता है। भगवान राम गुस्से से देखते हैं समुद्र को, समुद्र उबलने लगता है। नीचे के जो बड़े बड़े मछलियां हैं कूद के बाहर निकलते हैं, इतना गर्म हो गया समुद्र। हमको भी गुस्सा आता है, राम को गुस्सा आया, हमको भी गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है ना, एक कप पानी के ऊपर देखो, उबलेगा क्या? कुछ नहीं उबलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारे गुस्सा भी बेकार है, देयर इज नो पावर इन आवर एंगर ऑल्सो। पर भगवान राम को जो गुस्सा आता है, समुद्र उबलने लगता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, भगवान राम मनुष्य की तरह दिख रहे हैं, कृष्ण भगवान मनुष्य की तरह दिख रहे हैं, बस देयर इज अ बिग डिफरेंस। हमें बहुत फ़र्क है, हम में और भगवान में। पर भगवान 11वें श्लोक में बताते हैं, हालांकि कृष्ण इतने महान हैं, उनसे ब्रह्मा जी, शिव जी, सृष्टि का निर्माण, संहार, पालन पोषण सब होता है, फिर भी ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो कृष्ण की निंदा करते हैं। भगवान कृष्ण 11वें श्लोक में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, मेरे पीछे दोहराइए। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रित परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो कृष्ण भगवान कौन है? भूत महेश्वरम। भूत करते हैं भौतिक दुनिया,
पूरे भौतिक दुनिया के ईश्वर महेश्वर कृष्ण हैं, फिर भी ऐसे मूर्ख हैं, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, ऐसे मूर्ख लोग हैं अवजानन्ति, भगवान कृष्ण की निंदा करते हैं। उनको लगता है ये भी साधारण मनुष्य है, इसके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, इसके भी 2 पैर है, मेरे भी 2 पैर है, तो ये कैसा भगवान हो गया? कृष्ण की निंदा करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तन्माश्रित, वो कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं। परम भावम अजानन्तो, वो कृष्ण के शक्ति को, महिमा को समझ नहीं पाते। सो कृष्णा इज कॉलिंग सच पीपल फूल्स। भगवान ऐसे लोग जो कृष्ण की निंदा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मूर्ख। प्रभुपाद ना जब प्रवचन देते थे, स्पेशली प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में, मॉर्निंग टॉक्स में, प्रभुपाद बार बार ये शब्द प्रयोग करते थे, रास्कल्स, ये भौतिकवादी लोग जो है रास्कल्स हैं, मूर्ख हैं। और सब लोगों को लगने लगता था प्रभुपाद ऐसा क्यों गाली दे रहे हैं सबको, वैष्णव को ऐसा गाली नहीं देना चाहिए ना, लोगों को मूर्ख बोलना, रास्कल बोलना। तो किसी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्रभुपाद बोले मैं क्या बोलूँ, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैं एज इट इज़ कृष्ण को रिपीट कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ये सब लोग मूर्ख हैं, तो मुझे क्या बोलना है? कृष्ण भगवान के पच्चीनों में चलते हुए मुझे भी इन लोगों को मूर्ख बोलना है, राइट? सो दीज आर ऑल फूल्स। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, हालांकि कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, फिर भी भगवान कृष्ण की लोग निंदा करते हैं। स्टिल पीपल कंसिडर कृष्णा टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। अभी भी बहुत दुनिया में चलता है ना, लोग, उनको लगता है कि कृष्णा इज जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कृष्ण को वैल्यू नहीं करते। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये दुनिया में ना आप स्टडी करेंगे, हर व्यक्ति के ऊपर कोई और व्यक्ति होता है कि नहीं? जैसे दुनिया में कोई मैनेजमेंट का एक डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर एक सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर मिनिस्टर होता है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट कैटेगरीज, प्रेसिडेंट, पर सबसे ऊपर है कृष्ण, क्योंकि सब सृष्टि ब्रह्मा से शुरू होता है। ब्रह्मा जी के भी बॉस हैं कृष्णा। कृष्णा इज एन ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सो देयरफॉर दिस इज द वर्ड हियर। भगवान कृष्ण बोलते हैं हालांकि वो मनुष्य के जैसे दिखते हैं, इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और ये तो गीता का सिद्धांत है, और प्रभुपाद बता रहे हैं यही सिद्धांत अलग अलग जगहों पे है। गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णन आता है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय। कृष्ण का रूप कैसा है? भौतिक नहीं है, सच्चिदानंद रूपाय। लाइक दिस देयर आर मेनी मेनी प्लेसेस। सच्चिदानंद विग्रहम, कृष्णा इज अ फॉर्म दैट इज इटर्नली ब्लिसफुल। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, एक श्लोक नहीं, हजारों श्लोक हैं जो दर्शाता है कि कृष्ण भगवान है। फिर भी ऐसे कैटेगरी के लोग हैं शिशुपाल की तरह जो कृष्ण की निंदा करते रहते हैं। आप लोग शिशुपाल के बारे में जानते हैं? शिशुपाल जो है कृष्ण का कज़न ब्रदर था। वो जब जन्म लिया ना उसके एक्चुअली 4 हाथ थे, पर जब इसका कुंडली निकला, वो जो ब्राह्मण है वो बोले जो व्यक्ति इसको मारने वाला है वो जब सामने आएगा इसका 2 हाथ निकल जाएगा, गिर जाएगा। तो शिशुपाल कृष्ण ऑलमोस्ट सेम एज के कज़न ब्रदर्स। तो एक बार कृष्ण आए, कृष्ण भी छोटे बच्चे थे, शिशुपाल भी छोटा बच्चा था। कृष्ण आते ही इसका 2 हाथ गिर गया। तो शिशुपाल की माँ को बहुत टेंशन आया, समझ में आ गया कि कृष्ण ही मारने वाला है मेरे लड़के को। तो कृष्ण को बोले प्लीज़ आप मेरे बच्चे को मत मारना। कृष्ण बोले ठीक है कोशिश करूँगा, पर क्या है ना तुम्हारा लड़का ना बहुत ईर्ष्यालु है, उसका एक ही लीला होगा, एक ही पास टाइम, वो मेरा गाली देता रहेगा, मुझे बहुत गाली देगा। कृष्ण भगवान बोल रहे थे मैं टॉलरेट करूँगा, एक साथ वो 100 गाली के ऊपर दे देगा तो मैं उसको मार दूँगा। तो शिशुपाल एक काउंटर लेके घूमता था, 99 आके रोक देता था, कंट्रोल करता था। पर राजसूय यज्ञ में वो एक्सटेसी में चला गया, कृष्ण का गाली देते देते आउट ऑफ कंट्रोल, काउंटर भूल गया, वो गाली देते गया। उसने काउंट नहीं रखा, कृष्ण ने काउंट रखा है कि नहीं, और कृष्ण भगवान ने सुदर्शन छोड़ के इसको मार दिया। तो प्रभुपाद बताते हैं उस ज़माने में एक शिशुपाल था, पर अभी इतने सारे शिशुपाल वृत्ति के लोग हैं जो कृष्ण की निंदा करते रहते हैं। दे कीप क्रिटिसाइजिंग कृष्णा लाइक एनीथिंग। सो सच पीपल आर फूलिश। ऐसे लोगों ने गीता भागवत नहीं पढ़ा है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कैसे कृष्ण साधारण नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में बोलते हैं देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में बोलते हैं मम माया दुरत्यया। माया किसकी है? कृष्ण की। जैसे हमने ये श्लोक पिछले श्लोक में देखा,
मय्याध्यक्षेन प्रकृति, कृष्ण की अध्यक्षता में प्रकृति चलती है। और भगवान कृष्ण ये 7वें अध्याय के श्लोक में बोलते हैं, जो कृष्ण का आश्रय लेता है वो माया को पार करके जा सकता है। वन टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, इफ अ सोल सरेंडर टू कृष्णा कैन गेट आउट ऑफ माया। जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है वो माया को पार करके जा सकता है। कृष्ण माया के अधीन होंगे क्या? विल कृष्णा भी अंडर माया? नहीं होंगे। तो दीज पीपल, जो लोग कृष्ण की निंदा करते हैं, उनको मायावादी बोलते हैं। मायावादी मतलब उनको लगता है कि कृष्ण भी माया के अधीन है, कृष्णा इज ऑल्सो मायावी। तो प्रभुपाद बोलते हैं लॉजिकल कैसा है? हाउ इज इट लॉजिकल? कृष्ण के नामों का जप करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, कृष्ण अशुद्ध कैसे हो सकता है? सो कृष्णा इज वेरी वेरी पावरफुल। और कृष्ण भगवान को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस गीता भागवत फिलॉसफी। ये गीता भागवत फिलॉसफी को ध्यान से समझना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गलत कंक्लूजन पे आते हैं, पर अगर आप गीता भागवत का कंक्लूजन समझेंगे, क्लियर कंक्लूजन है दैट कृष्णा इज पर्सनल, कि भगवान का रूप है और भगवान ये तीनों जगत या भौतिक दुनिया के परे है। कृष्णा इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। भागवतम का एक श्लोक है, जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं, मानुष्यम तनुमाश्रित। भागवतम का एक श्लोक है, भागवतम दिस द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कैंट ऑफ भागवतम। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, अर्तिमर्त्यन्ति भगवान गुड़ कपट मानुष। सो दिस इज द वर्ड, राइट। तो ये भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय। शौनकादि ऋषि भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। कृष्ण भगवान के बारे में कैसे पूछते हैं? कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव। कृष्ण भगवान केशव अपने भाई बलराम के साथ अलग अलग लीला करते हैं, पर कैसे? अतिमर्त्यानि भगवान, भगवान है, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। हालांकि कृष्ण बलराम मनुष्य के रूप में दिखते हैं, बट दे आर द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। गूढ़ कपट मानुष, गूढ़ कपट मानुष का अर्थ क्या है? दे एक्ट एज ह्यूमंस बट दे आर नॉट ह्यूमंस। मनुष्य की तरह काम करते हैं, कार्य करते हैं, पर मनुष्य नहीं है। जैसा कोई ड्रामा करता है ना, है कि नहीं? कुछ मेकअप करके कुछ और बन के ड्रामा करता है, ऐसा बढ़िया ड्रामा करता है, किसी को समझ में नहीं आता ये कौन है। तो कृष्ण भगवान भी मनुष्य होने का नाटक करते हैं। रामायण में कथा आती है, जब सीता मैया का अपहरण होकर रावण लेके गया सीता मैया को, उसके बाद राम क्या करते हैं? किसी को पता है? जब सीता मैया चली जाती है, भगवान राम क्या कर रहे थे? हाँ, भगवान राम रो रहे थे। मतलब इतने आसक्त थे अपनी पत्नी से, भगवान राम रो रहे थे, चली गई, रो रहे थे। तो भगवान राम पूरे जंगल में सीता को ढूंढ रहे हैं और रो रहे हैं, यू नो, जैसे पति के पत्नी चले जाए, इज क्राइंग एंड क्राइंग। तो पार्वती मैया सोचने लगी, ये कैसे भगवान हो सकता है? हाउ दिस कैन बी गॉड? भगवान तो ऐसे रोते नहीं है बच्चे की तरह, लेकिन छोटा बच्चा रोता है। तो पार्वती मैया सीता का रूप लेके आ गई वहाँ पे, पार्वती मैया आ गई वहाँ पे। तो भगवान राम जब उन्होंने सीता को देखा, पार्वती मैया सीता का रूप बराबर वैसा रूप लेके आई है, भगवान राम तुरंत सीरियस हो जाते हैं और पार्वती मैया को प्रणाम करते हैं। भगवान राम रोना बंद करते हैं, बोलते हैं आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था, और पार्वती मैया चली जाती है। तुमको समझ में आता है भगवान राम रोने का ये नाटक है, मनुष्य की तरह ये सब लीलाएं कर रहे हैं हम सबके दिल को आकर्षित करने के लिए, बट ही इज़ दी सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। तो इस प्रकार प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा एज द सुप्रीम लॉर्ड। जब भगवान प्रभुपाद ही गिव्स अ वेरी लॉन्ग परपोर्ट, प्रभुपाद एक लॉन्ग परपोर्ट देता है, क्योंकि प्रभुपाद ऐसे जो शुद्ध वैष्णव है ना, जब कोई कृष्ण का गाली देता है ना, या कृष्ण भगवान की निंदा करता है, उनको लगता है कि कृष्ण साधारण मनुष्य है, भक्तों को सहन नहीं होता, डिवोटीज कैनॉट टॉलरेट। इसलिए प्रभुपाद ये श्लोक में, बाकी श्लोकों में नहीं, प्रभुपाद ये श्लोक में 5-6 परपोर्ट, पेजेस का परपोर्ट देते हैं, ये स्थापित करने के लिए कि कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ पे होता है? कंस के कारागृह में। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था देवकी के गर्भ से, कृष्ण भगवान कैसे प्रकट हुए? किसी को पता है? 4 हाथ वाले विष्णु। ऐसा कोई बच्चा आता है क्या 4 हाथ वाला? है कि नहीं आता? सो कृष्णा फ्रॉम द बर्थ ओनली ही इज बीन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। प्रभुपाद भागवतम भगवद गीता 11वां अध्याय बताते हैं, 11th चैप्टर ऑफ गीता। 11वां अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं? विराट रूप दिखाना। अर्जुन ने क्यों कृष्ण को बोला? क्योंकि अर्जुन को पता था आगे जाके ऐसे मूर्ख लोग रहेंगे जो कृष्ण की निंदा करेंगे, ये तो मनुष्य है,
अर्जुन, जैसा प्रभुपाद ये श्लोक के लिए 4-5 पेज का परपोर्ट दे रहे हैं, अर्जुन के मन में ये भाव था कि कोई आगे जाके कृष्ण की निंदा नहीं करना है, इसलिए अर्जुन बोलता है कृष्ण विराट रूप दिखाओ। उनके लिए नहीं था, वो तो कन्विंस थे कृष्ण भगवान। पर जो मूर्ख कैटेगरी के लोग हैं जिनको लगता है कृष्ण साधारण मनुष्य है, उनके लिए ये टेस्ट है कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड। विराट रूप दिखाने के बाद उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, उसके बाद 2 हाथ वाला रूप। आई मीन कृष्णा, इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया। व्हाट डज दिस मीन? कृष्णा इज द सोर्स ऑफ यूनिवर्स, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ इवन विष्णु। दिस इज व्हाट इट मीन्स। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पुरुष का अर्थ है भगवान, पर सब भगवान विष्णु के भी स्त्रोत्र हैं कृष्ण। कृष्णा इज दैट सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, जिनसे विराट रूप आता है, सब कुछ आता है। विराट रूप मतलब तो यूनिवर्स, ये जो पूरा भौतिक प्रकृति है, विराट रूप में भगवान कृष्ण ने दिखा दिया, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मी। सो इन दिस वे प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर। प्रभुपाद बहुत डिटेल से बताते हैं, समय मिला आप लोग घर में जाके पढ़िए, दैट हाउ अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। कैन वी डू अनदर 1 or 2-3 more श्लोकास? टेक्स्ट 12। मोगाशा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। भगवान कृष्ण सिर्फ मूर्ख बोल के संतुष्ट नहीं हुए, भगवान कृष्ण अगले स्टेप में लेके जाते हैं। राक्षस, आसुर वृत्ति के लोग। हमको लगता है राक्षस असुर मतलब ऐसा बड़ा सिंह होगा, बड़े दांत होंगे। असुर राक्षस कौन है? असुर कौन थे? जो कृष्ण को मारने के लिए जा रहे थे, है कि नहीं? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, वो लोग क्या प्रयास कर रहे थे? भगवान विष्णु को मारने का प्रयास कर रहे थे। अभी भी वही कैटेगरी के लोग हैं जो कृष्ण की निंदा करते हैं, कृष्ण के आंदोलन की निंदा करते हैं। दीज आर ऑल डेमोनिक पीपल, जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, दे आर ऑल डेमोनिक पीपल। और प्रभुपाद भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, ऐसे असुर वृत्ति के लोग, ऐसे राक्षस लोग, ऐसे मूर्ख लोग, प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, ये लोग प्रकृति माया के आश्रय में है या माया के चंगुल में है। ऐसे लोगों का हाल क्या होगा? मोगाशा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विशेषता। उनका आशा भी कुछ नहीं है, नो होप फॉर देयर डिलीवरेंस। मोग आशा, बैफिल्ड इन देयर होप्स। उनके बड़े बड़े सपने होंगे, कुछ भी सफल नहीं होगा। मोग कर्मानो, उनका जो कार्य है वो भी विफल होगा। मोग ज्ञान, उनका ज्ञान भी विफल। सो बेसिकली भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसे मूर्ख लोग, राक्षस लोग, उनका कार्य भी बेकार, उनका ज्ञान भी बेकार, उनका आशा भी बेकार। यूजलेस पीपल। सो देयरफॉर कृष्णा इज सेइंग हियर, हमको क्या करना है? भक्तों का कर्तव्य क्या है? ऐसे लोगों को वैष्णव बनाने का प्रयास करना। दुनिया में प्रैक्टिकली सब लोग यही कैटेगरी के हैं, राक्षस, असुर, मूढ़, राइट? हायर की है, मूढ़ ठीक है, उससे बदतर है राक्षस, उससे बदतर है असुर। यही 3 कैटेगरी में लोग हैं। हमको धीरे धीरे उनको वैष्णव बनाना है। वी हैव टू मेक देम इनटू डिवोटीज। सो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर दैट सच पीपल, ऐसे लोग जो कृष्ण के रूप को माया मानते हैं, या उनको लगता है मैं ही कृष्ण हूँ। दिस इज ऑल्सो अनदर फुलिशनेस। ऐसे लोग भी असुर हैं जिनको लगता है मैं ही कृष्ण, है कि नहीं? जैसे भगवान कृष्ण के समय एक असुर था जिसका नाम था पौंड्रक। आप लोग पौंड्रक की कहानी सुना आपने? पौंड्रक एक असुर था, उसने कृष्ण को एक लेटर भेजा द्वारका में। भगवान कृष्ण द्वारका में थे। पौंड्रक का क्लोज फ्रेंड था काशीराज, काशी का राजा। तो पौंड्रक ने कृष्ण को लेटर भेजा और उसने क्या लिखा? मैं ही ओरिजिनल कृष्ण हूँ, तू डुप्लीकेट है। ऐसा कृष्ण को लेटर भेजा और कृष्ण को बोला तुम्हारा सुदर्शन चक्र छोड़ दो, मेरे पास असली सुदर्शन चक्र है। और उसके पास 4 हाथ भी थे, उसने लगा दिए 2 हाथ एक्स्ट्रा, और कृष्ण के पास आया युद्ध करने के लिए। मतलब इतना हिम्मत वाला कृष्ण के पास आया। और जब कृष्ण भगवान बाहर आए, भगवान इसको देख के हंसने लगे, बिल्कुल कृष्ण की तरह मेकअप करके आया कृष्ण भगवान के पास, मैं ही ओरिजिनल, तू डुप्लीकेट। भगवान कृष्ण बोले तूने बोला है सुदर्शन चक्र छोड़ो, चलो मैं छोड़ता हूँ। जाके इसका सर काट दिया। तो बराबर बताते हैं ऐसे पौंड्रक कैटेगरी के लोग हैं जिनको लगता है मैं ही कृष्ण हूँ, आई एम ओनली कृष्ण। मायावादी मतलब उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण में लीन होना। दे वॉन्ट टू बिकम कृष्ण। भक्ति करते हैं
सीढ़ी के रूप में भक्ति का प्रयोग करते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? भगवान बनना। श्री चैतन्य महाप्रभु मैं संक्षेप में कहानी बताऊंगा। महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी वाराणसी में रहते थे, तपन मिश्रा के शिष्य लड़के थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक बार वाराणसी से जगन्नाथपुरी चल के आ रहे थे। उनके साथ सफ़र में एक राम के भक्त मिल जाते हैं। इनका नाम था रामदास विश्वास। कंटिन्यूसली राम नाम का जप कर रहे हैं, कंटिन्यूसली राम कथा राम नाम जप कर रहे हैं, बहुत नम्र थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसे भक्त का संग मिला मुझे। जब आए दोनों चल के चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आलिंगन करते हैं। महाप्रभु ये रामदास विश्वास को देखते भी नहीं है, ऐसा बर्ताव करते हैं कि ये है ही नहीं, पूरा दुर्लक्ष्य। फाइनली महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बोला वो क्यों कर रहे हैं ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये रामदास विश्वास बाहर दृष्टिकोण से राम का बहुत महान भक्त दिखता है, कंटिन्यूसली राम नाम जप कर रहा है, पर इसका इंटरनल डिज़ायर क्या था पता है? उसको राम बनना था। ही वॉन्टेड टू बिकम राम। तो लोग राम नाम जप करते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? राम बनना। दे वॉन्ट टू बिकम वन विद गॉड। तो प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डेमोनिक। ऐसे लोग भी बहुत डेमोनिक हैं। और बृहद विष्णु स्मृति में एक श्लोक आता है, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रोता स्मार्ता विधानता मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत। वर्ण आता है कृष्ण कौन है? कृष्णस्य परमात्मना। कृष्ण भगवान सबके पूरे सृष्टि के परमात्मा है। पर जो लोग कृष्ण के रूप को भौतिक मानते हैं, पीपल हु कंसिडर कृष्णा फॉर्म टू बी मटीरियल, ऐसे लोग असुर हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा, मतलब ऐसे लोग जो कृष्ण की निंदा कर रहे हैं आपके सामने आ गए, क्या करना चाहिए? वर्ण आता है कपड़े के साथ गंगा में स्नान करो। मतलब ऐसे लोगों को देखना भी इट्स लाइक वेरी सिंफुल। सो दिस इज द स्क्रिप्चरल इंजंक्शन, मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत। इमीडिएटली टेक अ बाथ टू गेट प्यूरिफाइड इन गंगा। सो देयरफॉर महाप्रभु बोलते थे मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी जो हैं कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। तो भगवान कृष्ण ने 11वें श्लोक में और 12वें श्लोक में मूर्ख लोगों के बारे में बताया। फुलिश पीपल, मूर्ख लोग जो कृष्ण की निंदा करते हैं। हमको ये ऐसा नहीं बनना है, हमको मूर्ख असुर राक्षस नहीं बनना है जो कृष्ण की निंदा करते हैं। हमको क्या बनना है? 13वां श्लोक, दिस इज द श्लोक। हमको क्या करना है? तो गीता दोनों चीज़ बताता है, क्या नहीं बनना, क्या बनना। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसा मत बनना मूर्ख की तरह, नहीं तो क्या होगा? आपका कार्य, आपका ज्ञान सब विफल होगा। वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट। हमको बुद्धिमान बनना है। और हमको बनना क्या है? टेक्स्ट 13, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हमको क्या बनना है? महात्मा। ये जो पिछले 2 श्लोक हैं वो किसके बारे में? दुरात्मा। दुरात्मा मतलब फॉलन सोल। हमको इनकी तरह नहीं बनना। हमको क्या बनना है? महात्मा, ग्रेट सोल। हमको ग्रेट सोल बनना है कि फॉलन सोल बनना है? ग्रेट सोल बनना है। तो हमको महात्मा बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? दैवीं प्रकृति आश्रित। दैवी प्रकृति, श्रीमती राधा रानी भक्ति देवी का आश्रय लेना है। और भक्ति देवी का आश्रय लेना मतलब भजन्ति अनन्य मनसो। अनन्य मनसो, अन्य करते हैं अदर्स, अनन्य करते हैं विदाउट एनीथिंग एल्स। अनन्य शुद्ध मन से कृष्ण का भजन करना है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ अ महात्मा। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कृष्ण के महिमा को जानते हुए। तो पिछले श्लोक में टेक्स्ट 11 में भगवान कृष्ण बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ लोग कृष्ण को नहीं जानते, पर बुद्धिमान लोग कृष्ण को जानते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वी हैव टू नो कृष्ण। जब हम कृष्ण को जानेंगे हम बुद्धिमान बनेंगे, महात्मा बनेंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महात्मा मतलब वो इज अंडर दैवी प्रकृति, माया के आश्रय में नहीं है, वो दुरात्मा है। महात्मा जो है राधा रानी या भक्ति के आश्रय में है। और प्रभुपाद ये श्लोक के 2nd पैराग्राफ में 6 चीज़ बताते हैं हु इज अ महात्मा। हमको महात्मा बनना है तो क्या करना है? प्रभुपाद से फर्स्ट
महात्मा डज नॉट डाइवर्ट हिज अटेंशन टू एनीथिंग अदर देन कृष्णा। महात्मा मतलब अपना मन कृष्ण में ही लगाता है, कहीं और डाइवर्ट नहीं करता। दूसरा, महात्मा स्वीकार करता है कि कृष्ण भगवान, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। फर्स्ट इज महात्मा अपना मन कृष्ण से हटाता नहीं है। दूसरा, ये स्वीकार करता है, ही अंडरस्टैंड्स दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मैं शिशुपाल के बारे में बता रहा था, जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, वो राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने सब देवताओं को बुलाया था। वो सभा में, अब महाभारत पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सब देवता वहाँ पे आए थे और सब लोगों ने मिल के स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है। तो कहने का अर्थ है महात्मा मतलब टू बिकम इंटेलिजेंट, एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन ऑफ गॉड। ये दूसरा चीज़। प्रभुपाद बोलते हैं थर्ड थिंग, महात्मा हैज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें उनको बिल्कुल डाउट नहीं है। चौथा चीज़ प्रभुपाद बताते हैं, कोई महात्मा कैसा बनता है, इन एसोसिएशन ऑफ अदर महात्मास। दूसरे महात्मा के संग में व्यक्ति महात्मा बनता है और दुरात्मा के संग में व्यक्ति क्या बनेगा, दुरात्मा बनेगा, है कि नहीं। व्यक्ति पियक्कड़ के संग में रहेगा तो क्या होगा, पियक्कड़ ही बनेगा, है कि नहीं। भक्तों के संग में होगा तो भक्त बनेगा। तो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इन एसोसिएशन ऑफ महात्मास। दिस इज द फोर्थ थिंग प्रभुपाद सेज। फिफ्थ थिंग प्रभुपाद बताते हैं, ऐसे महात्मा सिर्फ कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण के अन्य रूपों की भी पूजा नहीं करता है। दिस लाइक अ डिफरेंट लेवल, दे वर्शिप ओनली कृष्णा's फॉर्म बिकॉज कृष्णा इज द सोर्स ऑफ इवन विष्णु। और अगला चीज़ प्रभुपाद बताते हैं, ऐसे महात्मा जो हैं कंटिन्यूसली अनवेवरिंग सर्विस, 24 आवर्स कृष्ण के सेवा में अपने आप को लगाते रहते हैं। अगला श्लोक टेक्स्ट 14, 11 एंड आई थिंक वर्स नंबर 11 एंड 12 भगवान कृष्ण दुरात्मा के बारे में बताते हैं। 13 एंड 14 इज अबाउट महात्मा। महात्मा के और लक्षण क्या हैं, नेक्स्ट श्लोक एंड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। तो ये महात्मा के लक्षण भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। बस ये एक श्लोक का पालन करेंगे, विल बिकम अ महात्मा, बहुत जल्दी महात्मा बनेंगे। दुरात्मा भी होंगे तो बहुत जल्दी महात्मा बनेंगे। क्या करना है हमको, फर्स्ट सततम कीर्तयन्तो माम, कंटिन्यूसली कीर्तन करना। किसका, कृष्ण बोल रहे हैं माम, प्लीज चैंट माई नेम, सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तनीय सदा हरि, कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्णा। लोग बहुत बार हमको पूछते हैं, प्रभु जी आप लोग इस्कॉन वाले तो हर चीज़ में हरे कृष्णा बोलते हैं, कहाँ पे लिखा है हरे कृष्णा महामंत्र? यहाँ पे है देखो, सततम कीर्तयन्तो माम। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, चैंट हरे कृष्णा ऑलवेज। प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, हमारे कृष्णार्थ तो अक्सर बताते हैं, प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कितना महामंत्र करना चाहिए। प्रभुपाद बोले महामंत्र को कभी रोकना ही नहीं चाहिए, माला कंटिन्यूसली करना है, जस्ट कीप चैंटिंग। सो सततम कीर्तयन्तो माम, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यतन्तश्च दृढ़व्रत। यतन्तश्च कहते हैं एंडवरिंग। सेकेंड प्रिंसिपल इज टू एंडवर, मेहनत करना, कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए मेहनत करना, एंडवर। थर्ड इज दृढ़व्रत। दृढ़व्रत का अर्थ क्या है, डिटर्मिनेशन। दृढ़ व्रत के साथ कि मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा, आई विल अटेन कृष्णा, बीइंग डिटरमिन्ड। जैसे ध्रुव महाराज बहुत डिटरमिन्ड थे, हाँ, तपस्या किए, उनको कृष्ण का दर्शन करना ही था। ब्रह्मा जी बहुत डिटरमिन्ड थे, मैं तपस्या करूंगा पर कृष्ण का दर्शन करके ही रहूँगा। सो वी हैव टू बी वेरी डिटरमिन्ड इन द पाथ ऑफ भक्ति। और प्रभुपाद बोलते हैं डिटर्मिनेशन बहुत मुश्किल नहीं है कृष्ण महाभारत में। एकादशी की तिथि आते हैं, हम पालन करो, जो भी फास्टिंग के तिथि आते हैं, जो भी हमारे नियम है, डिटरमिन्डली करो, डू इट विद डिटर्मिनेशन, विद फेथ दैट कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प। तो द फोर्थ थिंग, फर्स्ट इज सततम कीर्तयन्तो माम। महात्मा बनने का फॉर्मूला कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान कृष्ण ने फॉर्मूला दे दिया, अगर फॉलो करेंगे बस उद्धार होगा। फर्स्ट इज कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्णा। सेकेंड इज यतन्तश्च, मेहनत करना भक्ति में, आलसीपन नहीं, वी शुड एंडवर वेरी हार्ड। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में पाश्चात्य देश में गए, है कि नहीं? प्रभुपाद भी रिलैक्स कर सकते थे, प्रभुपाद ने बहुत मेहनत किया। सो वी हैव टू एंडवर हार्ड, स्वयं भक्ति करने के लिए और ये आंदोलन का प्रचार करने के लिए एंडवरिंग। सेकेंड, थर्ड इज दृढ़ व्रत, डिटरमिन्ड रहना कि मैं कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है।
Fifth thing, the fourth thing Lord Krishna says, fourth या the fifth? Fifth na? Fourth. First was Satatam Kirtayanto Mam. Second was Yatantascha. Third is Dridhavrata. The fourth is Namasyanta. कृष्ण को प्रणाम करना. दिस इज अ सिंपल थिंग, लेकिन रोज सुबह उठ के कृष्ण भगवान के सामने दंडवत अर्पण करना, ये भी बहुत महान चीज़ है. दिस ऑल्सो ग्रेट थिंग. छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं. जस्ट कम एंड ऑफर ओबेसेंसेस इन फ्रंट ऑफ कृष्ण. कृष्ण को दंडवत ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वायु सब लोग करते हैं, तो हमको करने में क्या लज्जा, क्या दिक्कत, राइट? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं शरीर का तपस्या क्या है? कृष्ण भगवान भक्तों के सामने झुकना. Bow down in front of Krishna. Namasyantas. The next principle, the fifth principle is Mam Bhaktya. कृष्ण का भक्त बनना. किसका भक्त बनना? Mam Bhaktya. कृष्ण का भक्त बनना. Fifth principle. And the sixth principle is Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta. Always worshipping Krishna, practicing devotional service continuously. देखिए ये श्लोक में भगवान कृष्ण ने नित्य 2 बार प्रयोग किया है. सततम इज ऑलवेज, नित्य इज ऑल्सो ऑलवेज. सो वी हैव टू कंटिन्यूसली ट्राई टू डू दिस. और प्रॉपर बता रहे हैं अगर हम ये करेंगे तो हम क्या होंगे? वी विल ऑल्सो बिकम महात्मा. तो ये जो हमको भक्ति का मार्ग मिला है, नवविधा भक्ति, श्रवण करना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, पढ़ना, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. ये मार्ग को हम अच्छे से पालन करेंगे. कीर्तन करना, श्रवण करना, चैंटिंग हरे कृष्णा, रीडिंग गीता, भागवत, जो भी सेवा का अवसर है थोड़ा बहुत करने का प्रयास करना. विल बिकम अ महात्मा वेरी सून. ओके, हरे कृष्णा. किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट? आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा टेक्निकल विषय था. श्रमदान. हमने आज सुबह एक प्रोग्राम किया था श्रमदान. थोड़े भक्त आए टू कम एंड डू सम फिजिकल सर्विस. हमारी इच्छा था और भक्त आते, बट डिवोटीज वर नॉट सो मच. बट नेक्स्ट टाइम वी विल डू अगेन. प्रभु जी का प्लान है फिर से जनवरी में कुछ करने का. बढ़िया क्या था बिगिनिंग प्लान. हाँ, तो जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पे बोला यतंतश्च, वी शुड ऑल ट्राई टू. देखिए भक्ति में ना हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहता है. आप लोग कंफर्ट जोन जानते हैं? कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है थोड़ा, है कि नहीं? कृष्ण भगवान, वेयर इज कृष्णा? आंसर इज कृष्णा इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. कृष्ण भगवान कहाँ पे है? आपकी कंफर्ट जोन के बाहर है. थोड़ा तो निकलना पड़ेगा. वो थोड़ा लिटिल यू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, लिटिल ना कृष्ण का अनुभव होगा. कंफर्ट जोन पे बैठे बैठे किसी ने कृष्ण की प्राप्ति नहीं की. हाँ, हमारे राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं फॉर गृहस्थों का ड्यूटी है दान देना, टू डोनेट. राधानाथ महाराज बोलते हैं हाउ मच वन शुड डोनेट, मतलब डोनेशन भी कितना देना है. महाराज बोलते हैं टिल इट पिंचेस, मतलब डोनेट टिल इट पिंचेस, मतलब लिटिल आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो दिस इज इन डोनेशन. हर एक चीज़ के लिए, नाम जप हो, सेवा हो, डोनेशन हो, everything should be little out of your comfort zone, then only you will experience Krishna. So everyone, हर व्यक्ति का अपना एक comfort zone होता है. Everyone has their own comfort zone. हर व्यक्ति जानता है वो व्यक्ति और कृष्ण के बीच में, but we have to try to come out slightly, push ourselves out. That's where we will actually experience Krishna. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada की जय.